हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जीडी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 दोस्तों वीडियो अपलोड है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 में हम देखेंगे हर टाइप के हर तरह के सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये प्लेटफॉर्म के बुक से सेट बनाए हैं हम दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न दिया है, किसी कूट भाषा में ANGEL को 1147-512 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DEVIL के लिए कूट भाषा क्या होगी। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है ANGEL को अगर 1147-512 लिखा जाता है, तो हमसे पूछा है DEVIL को किस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों, अगर जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा। प्लेस वैल्यू दोस्तों याद होनी आपको चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगी तभी ऐसे प्रश्न करने में आपको आसानी होगी। अगर मान लीजिए दोस्त ये दिया है ए दिया है, एन दिया है, जी दिया है, ई दिया है और यल दिया है। ए का दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है 1, यानी कि ये पहले नंबर पे आता है, और एन का होता है 14, ये 14वें नंबर पे आता है, और जी का होता है 7 दोस्तों, तो ये 7वें नंबर पे आता है। ई का होता है 5 और यल का होता है 12। तो देखिएगा दोस्तों, अगर जैसे ही हम कोडित किए इसे, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू लिखें, तो हमारा तुरंत समझ में आ गया कि इस सवाल में किया क्या है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है 1147-512 लिखा है, तो इसका प्लेस वैल्यू ही लिख दिया है, सीधा सीधा इसका प्लेस वैल्यू ही लिख दिया है दोस्तों, यानी कि 1147-512। अब उसी प्रकार अगर हमें नहीं याद रहेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, मतलब ये डी किस स्थान पे आता है, ई किस स्थान पे आता है, भी किस स्थान पे आता है, तो हम कैसे कर पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पहले याद होनी चाहिए। अगर इसको हम करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ डी दिया है, ई दिया है, भी दिया है, आई दिया है और यल दिया है। डी का दोस्तों होता है 4, ई का होता है 5 और भी का होता है दोस्तों 22, भी 22वें नंबर पे आता है, और आई का होता है 9, यल का होता है 12। तो दोस्तों हमें यहाँ कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा इसकी प्लेस वैल्यू लिख दिया है, तो उसी प्रकार हम इसका भी प्लेस वैल्यू लिख दिए। अब देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा जो 45-22-912 आया है वो किस ऑप्शन में है। तो हमारा देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारा 45-22 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 45-22-912 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो हमारा सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, प्रश्न हमारा दिया है, ये लुप्त संख्या का प्रश्न है दोस्तों, मिसिंग नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिसिंग नंबर। इसमें बताना होता है दोस्तों कि हमारी अगली श्रृंखला चलती है, इसमें बताना होता है कि आगे क्या हमारा भराएगा। उसी प्रकार दोस्तों दिया है प्रश्न, ये दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों हमें अगला संख्या बताना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दिया है 22, ये दिया है 76, ये दिया है 31, ये दिया है 91। दोस्तों अगर देखिएगा ये 22 है तो इसके आसपास ये 31 आ रहा है, और ये 76 है तो इसके आसपास ये 91 आ रहा है। अगर दोस्तों हम 22 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारा कितना होगा, 31 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 76 में यहाँ 15 प्लस करें, यहाँ पे दोस्तों 15 प्लस करें, तो हमारा 76 में 15 अगर प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 91। तो अगर इसी प्रकार सीरीज चल रही है तो हम 31 में यहाँ क्या प्लस करेंगे दोस्तों, 31 में हम 9 प्लस करेंगे। अगर 31 में हम 9 प्लस किए तो हमारा हो जाएगा यहाँ 40, और 91 में हम दोस्तों अगर आगे रहती सीरीज, अगर मान लीजिए आगे यहाँ पूछता तो 91 में हम यहाँ 15 प्लस करते। अगर 91 में 15 प्लस करते दोस्तों, तो हमारा मान लीजिए 91 है, इसमें 15 प्लस किए तो हमारा हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा, 9 1 10, यानी कि 106 हो जाता दोस्तों। यहाँ हमारा 106 हो जाता अगर आगे पूछता तो। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा है यहीं तक, इसी का पूछा है कि क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा हो गया 9 प्लस, यहाँ फिर से हम 9 करेंगे, यानी 1 छोड़ के 9, 1 छोड़ के 9 किया है, और यहाँ 1 छोड़ के 15 किया है, और 1 छोड़ के 15 करता अगर आगे देता तो इसीलिए दोस्तों हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है, रक्त संबंध का। पहला सवाल हमारा आया था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से, दूसरा आया था लुप्त संख्या से, मिसिंग नंबर जिसे तीसरा आया है हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से। दोस्तों ये हमारा सेट लिए हैं द प्लेटफॉर्म से। इस सेट में हम आपके लिए हर तरह का प्रश्न लाए हैं, हर तरह का प्रश्न इसमें लिए हैं कि आपको परेशानी ना हो, चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी दोस्तों, तो दिमाग में ऑटोमेटिक बनी रहेंगी। इसीलिए हम दोस्तों लाए हैं। देखेंगे क्या दिया है। दिया है प्रश्न में दोस्तों, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली? यानी कि दोस्तों ये दिया है कि माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई, तो पूछा हमसे माही किससे मिलने गई। दोस्तों चलिए इसे करते हैं। ऐसे प्रश्न को दोस्तों अगर मान लीजिए वो 2-3 लाइन में रहे और छोटा रहे तो उसको ओरल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? इसको अपने आप पे लेके चलिएगा। मतलब अगर मान लीजिए ये माही है तो यहाँ अपने आप को रखिएगा। आप अगर अपने आप को रखिएगा दोस्तों तो आप अच्छे से क्लियर कर पाइएगा, लगेगा कौन मेरा क्या लगेगा, कौन मेरा क्या नहीं लगेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम अपने आप को रख के करते हैं, जैसे हल कराते हैं, दिखाते हैं आपको। माही अपने पति के पिता यानी कि मेरे पति के पिता मेरे क्या लगेंगे दोस्त? मेरे पति के पिता मेरे ससुर लगेंगे, और ससुर के इकलौते भाई यानी कि ससुर के जो इकलौते भाई हैं वो भी मेरे ससुर ही लगेंगे। तो दिया है कि माही किससे मिलने गई थी, यानी कि उसके ससुर से, यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा ससुरे से मिलने गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ससुर का भाई दोस्तों हमारा ससुर ही लगेगा। उसी प्रकार तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर अपने आप पे लेकर चलिएगा दोस्तों तो बहुत अच्छे से कर पाइएगा, गलत भी नहीं होगा। गलत होने का एकदम ना के बराबर चांस रहेगा गलत होने का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब हमसे पूछा है कि जिस प्रकार गमला का संबंध कीचड़ से है, जिस प्रकार गमला का संबंध कीचड़ से है, उसी प्रकार हमें मोमबत्ती का संबंध बताना है। क्या होगा? ऑप्शन दिया है दोस्तों, रोशनी, स्टैंड, मोम और बाती। यानी कि इसमें से हमें रिलेशन ढूंढ के बताना है कि क्या होगा, किस प्रकार से ये गमला का रिलेशन कीचड़ से किया है, उसी प्रकार हमें मोमबत्ती का रिलेशन करना है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत लोग गलत कर देते हैं, ये सोच के दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये गमला है तो वो लोग ये सोच लेते हैं कि गमला में कीचड़ होता है, तो मोमबत्ती है दोस्तों तो मोमबत्ती में बाती होगी। नहीं दोस्तों ये गलत है, ऐसे नहीं। ये गमला है दोस्तों तो गमला बनता किससे है? कीचड़ से। दोस्तों ये कीचड़ से गमला बनता है, तो हमारा मोमबत्ती किससे बनेगी? मोमबत्ती हमारा बनेगी मोम से। मोम इसका सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा हमारा मोम। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मोम। कुछ लोग बाती मार के चले जाते हैं जो गलत होता है दोस्तों, गलत हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोम होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है, निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों ये श्रृंखला दी है, हमें अगला पद पूछा है कि अगला पद क्या होगा। 4 ठो ऑप्शन है दोस्तों, इसी ऑप्शनों में से कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ सेट करेगा, वही हमें रिलेशन ढूंढ के बताना है। दोस्तों ये आई दिया है, आई का होता है 9 और ये 8 है। यानी कि दोस्तों अगर हम इसमें रिलेशन करें तो ये आई है 9 और 1 माइनस करके 8 लिखा है, यानी कि यच का होता है दोस्तों 8। उसी प्रकार ये आर है, आर का होता है दोस्तों 18। ये तो हमने आई का क्लियर कर लिया कि आई से 1 कम करके 8, यानी कि 1 माइनस करके 8 लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों आर का होता है 18। 18 से ये 19 किया है तो हमारा 1 प्लस किया है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि इसमें 1 माइनस किया था, इसमें 1 प्लस किया है। उसी प्रकार देखेंगे तीसरे वाले का ए का होता है 1 और 1 में ये दोस्तों सी किया है, यानी कि इसमें 2 हमारा प्लस किया है, तभी तो दोस्तों सी हुआ। सी का होता है 3। तो पहले में क्या किया दोस्तों? पहले में 1 माइनस किया, दूसरे में 1 प्लस किया और तीसरे में 2 प्लस किया, यानी कि दोस्तों तीसरे में 2 प्लस किया। उसी प्रकार हमें इसी की तरह इस वाले में करके हमें बताना है। यानी कि दोस्तों अब करेंगे हम, यच है, यच का होता है 8, तो यच से हमें पहला में क्या किया? माइनस किया, तो हम यच में माइनस करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा हमारा 7। यहाँ माइनस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 7। 7 पे आता है दोस्तों जी, तो पहले जी लिखेंगे, उसके बाद उसका कोड लिखेंगे 7।
दोस्तों जिस प्रकार से एच लिखा है उसका कोड लिखा है 8, उसी प्रकार हम 1 माइनस करके जी लिखेंगे, उसका कोड लिखेंगे 7। फिर उसके बाद दोस्तों यस दिया है 19 है, यस का 19 है। यहाँ देखिए दोस्तों आर था 18 था तो एक प्लस किया है, पहले में माइनस किया, अब हम दूसरे में प्लस करेंगे, यानी 19 के बाद दोस्तों क्या आता है 20 आता है। यस के बाद दोस्तों टी आता है, और यस के बाद टी आता है दोस्तों, तो एक प्लस करेंगे, हम टी करेंगे यहाँ, और 19 है तो इसका टी का 20 लिखेंगे। यानी कि दोस्तों पहले में माइनस किए, दूसरे में हम प्लस किए, और तीसरे में क्या करेंगे, एक प्लस नहीं करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे। ये सी है दोस्तों, तो सी में हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा ई, यानी कि 3 में अगर 2 प्लस करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 5, और 5 पे आता है दोस्तों ई, तो हमारा ई लिख देंगे और उसके बाद उसका कोड लिख देंगे। यानी कि दोस्तों हमारा उत्तर मिल चुका है, जी 7 टी 20 और ई 5। यानी कि देखिएगा हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जी 7 टी 20 और ई 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दिया है प्रश्न में दोस्तों, पूजा पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। यानी कि दोस्तों पूजा जो है किसी स्थान से पूर्व की तरफ, यानी मान लीजिए यहाँ है पूर्व की तरफ, पहले दिशा जान लीजिए दोस्तों, दिशा ये हमारी होती है, ये होती है उत्तर, ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम, और ये होती है दक्षिण। तो दिया है दोस्तों हमारा पूजा नाम की लड़की है, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, यानी कि दोस्तों यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी चला देंगे, ये हो गया 3 किलोमीटर दूरी, और यहाँ तक चली। फिर उसके बाद दिया है फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। यानी कि दोस्तों यहाँ जाने के बाद, यहाँ से चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये पूर्व की तरफ मुँह की है तो इसका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। ऐसे में अगर दोस्तों ना समझ में आए तो यहाँ अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, यानी कि इसको अपने आप पे लेके चलिएगा कि जिधर आपका दायां होगा उधर इसका भी दायां होगा, जिधर आपका बायां होगा उधर इसका भी बायां होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों हम पूर्व की तरफ मुँह किए हैं तो हमारा दायां किधर होगा, हमारा दायां नीचे होगा, दायां इधर होगा दोस्तों दक्षिण की ओर, और हमारा बायां उत्तर की यानी कि ऊपर की ओर होगा दोस्तों। तो उसी प्रकार हमसे बोला है कि दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है, यानी कि पूर्व की ओर मुँह किए हैं दोस्तों हम, तो दाईं ओर मुड़ जाएंगे, दाईं ओर अगर मुड़ेंगे दोस्तों तो हम इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि बना दिया हमने 1 किलोमीटर। अब दिया है दोस्तों, पूछा है अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, यानी कि दोस्तों हमसे यहाँ से पूछा है कि यहाँ से किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ से पूछा है तो हम यहाँ से दिशा बना लेंगे, सिंपल सी यहाँ दिशा बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ है हमारा, यहाँ आई है यहाँ तक, ये दोस्तों ये दिशा हो गई हमारा, ये कौन दिशा कहलाएगी, ये हो गया दोस्तों पूरब, और ये हो गया दक्षिण, और दोनों के बीच में है दोस्तों, यहाँ से दोनों के बीच में है तो हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। प्रश्न दिया है निम्नलिखित आकृति का 270 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन क्या है। यानी कि दोस्तों अगर पूछा है, कहने का मतलब, प्रश्न का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस आकृति को, ये प्रश्न आकृति है दोस्तों, अगर इस आकृति को हम 270 डिग्री अगर घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज अगर घुमाएं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन दोस्तों ये सही होगा कि ये सही होगा कि ये सही होगा कि ये सही होगा। इसमें पूछा है हमसे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर। यहाँ दिया है दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज घुमाने पर। तो इस आकृति को दोस्तों हम अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाएं 270 डिग्री, तो दोस्तों आप जानते होंगे ये घड़ी है, ये घड़ी है दोस्तों, तो ये घड़ी है, ये सर्कल है, तो ये सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि ये 360 डिग्री का। अगर इसका हम 2 पार्ट करेंगे, अगर इसका हम 2 पार्ट करेंगे तो दोस्तों ये कितने का हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 180 का, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 180 का। उसी प्रकार अगर इसे हम 4 भाग में बांटें, अगर 4 भाग में बांटते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 90 का, और ये हो जाएगा हमारा 90 का, ये भी हो जाएगा हमारा 90 का, ये भी हो जाएगा हमारा 90 का। दोस्तों ये 90-90 के हो जाएंगे। अगर इनमें भी हम 2-2 भाग करें, अगर मान लीजिए इनमें भी हम 2-2 भाग कर दें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये जो एक भाग है दोस्तों, ये भाग ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। तभी तो दोनों मिलके दोस्तों 90 बनाएंगे, यहाँ 45 हो जाएगा दोस्तों।
ये दोनों मिल के 90 बना दिए, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों हमारा कि हमें 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो अगर मान लीजिए इसे मिटाते हैं और बताते हैं, बनाते हैं घड़ी देते हैं दोस्तों, इसको मिटा के यहीं पे बना देते हैं। अगर मान लीजिए ये हो गई हमारी घड़ी और हमसे बोला है 270 डिग्री घुमाने के लिए घड़ी की दिशा में। अगर मान लीजिए ये चित्र ऐसे बना है, अगर मान लीजिए ये चित्र ऐसे बना है दोस्तों, ऐसे बना है, तो इसे हम अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कैसे बनेगा? यही चीज़ दोस्तों हमारा ऐसे बन जाएगा। अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री घुमाने पर। फिर अगर हम 90 डिग्री घुमाएं तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये वाला भाग हमारा नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार अगर दोस्तों कितना घुमा दिए, 90 90 180 घुमा दिए। अब हमें घुमाना है 90, तो अगर यहाँ है तो फिर हम इसे 90 घुमाएंगे तो ये वाला भाग हमारा दोस्तों यहाँ चला आएगा, ये वाला भाग हमारा यहाँ चला आएगा और हो जाएगा हमारा इसमें 180 में अगर हम 90 जोड़ देंगे तो ये हम 180 और 90 दोस्तों हमारा हो जाएगा 0 9 8 17 को 7 हाथ में लगा 1 और 1 ये हासिल 1 2, यानी कि 270 हमारा पूरा हो गया। और 270 डिग्री हमें घुमाने के लिए बोला था और 270 डिग्री पे घुमाए जब हम, तो हमारा अंतिम चित्र ये बना। यानी कि ऐसा चित्र दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ये वाला कलई किया हुआ भाग, ऐसा ऑप्शन दोस्तों हमारा सिर्फ सी में दिख रहा है। यानी कि ये नीचे के है और ये ऊपर के है और ये दोस्तों इधर के है। तो हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा? सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है और प्रश्न दिया है निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यहाँ हमें बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये देखिए यहाँ डी है, यहाँ जी है और जी और या जे यहाँ है, जे एम यहाँ है। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है? ये डी है, डी की वैल्यू लिखेंगे, ये 4 पे आता है दोस्तों। और ये जी है, ये 7 पे आता है तो इसकी 7 लिख देंगे। और ये जी है, यहाँ भी 7 लिख देंगे। और ये जे है, जे आता है 10 पे तो इसको 10 लिख देंगे। यहाँ जे है तो यहाँ 10 ही रहेगा। यम आता है 13 पे तो इसको 13 लिख देंगे। दोस्तों जैसे ही हमने लिखा तो हमें क्या पता चला कि 4 है, 4 में +3 किया है 7 किया है और 7 को जैसे का तैसे लिखा है। फिर 7 में 3 प्लस किया है 10, 10 को जैसे का तैसे लिखा है। फिर 10 में 3 प्लस किया है 13। अब हम दोस्तों 13 को कैसे लिखेंगे? 13 को जैसे का तैसे लिख देंगे, यानी कि यहाँ यम लिख देंगे 13 को जैसे का तैसे। उसी प्रकार अब हम 13 में 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस किए तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 16 और 16 पे आता है पी। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यम पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।